सेवा इज एन एनर्जी। सेवा की एनर्जी कैसी वाली है? बाहर दुनिया में एनर्जी कौन सी वाली है? आजकल तो छीन भी लेंगे, ले नहीं देगा तो कोई। सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एनर्जी इज लाइक दिस। And when we come to an ashram, to a mandir, to a gurdwara, to any place, religious place या कोई भी जहां एनर्जी ऐसी है, आपको अपने अंदर शिफ्ट दिखाई देगा। क्योंकि आप कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में गए हो, आप यहाँ ऐसे वाली एनर्जी से आप ऐसे वाली एनर्जी, दैट इटसेल्फ इज अ बिग शिफ्ट। क्योंकि हम स्वार्थ की एनर्जी से निस्वार्थ की एनर्जी में जा रहे हैं। हम चाहिए की एनर्जी से हम देने की एनर्जी में जा रहे हैं। देने की एनर्जी हाई वाइब्रेशनल होती है। तो यहां जब आप आए तो आपके ऊपर कौन सी चीज का असर पड़ रहा है? यहां मेडिटेशन होती है, यहां हर रोज सेवा हो रही है, यहां जो आप बातें सुन रहे हैं उसमें भी सारा कंटेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो आप हर तरफ से क्या हो गए? हायर एनर्जी से सराउंड हो गए। एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो खाना खा रहे हैं, खाना ठीक लगा? बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया है उसमें? क्या बढ़िया है उसके अंदर? उसमें बढ़िया ये है कि वो बनाया किस तरह जाता है, वो ऐसे बनाया जा रहा है। आप देखो मंदिर प्रसाद क्यों अच्छा लगता है? वो ऐसे बनाया जाता है। गुरुद्वारा जाओ लंगर क्यों अच्छा लगता है? वो ऐसे बनाया जाता है। अब अगर खरीद कर खाना खाओ तो वो कैसे बनाया गया है? वो ऐसे बनाया गया है। इसीलिए ऐसे वाला बनाया हुआ खाना थोड़ा कम या नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। ऐसे वाला खाना नहीं खाना चाहिए। कैसे वाला खाना खाना चाहिए? ऐसे वाला खाना खाना चाहिए। ये एक चेंज लाए, ये एक चेंज लाए। कौन ये चेंज ला सकता है कि सिर्फ ऐसे वाला खाना खाना है, ऐसे वाला नहीं खाना? मतलब खरीद के खाना नहीं खाना। इट इज अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस। तो एटलीस्ट इतना तो क्राइटेरिया रखो कि सिर्फ अगर हम बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तब इट्स ऑल हियर, इट इज वन थॉट। ब्रह्मा कुमारीज में इतने सारे भाई बहनें आते हैं, लाखों लाखों, जिन्होंने सिर्फ एक थॉट क्रिएट की थी, क्योंकि समझ आ गया कि उसकी पावर कितनी है। अगर मुझे जीवन में ऐसे जीना है तो मैं ऐसे वाला खाना नहीं खा सकती, क्योंकि जैसे ही खाना खाया तो वो ये क्या हो जाएगा, इधर तक शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अन्न की वाइब्रेशन का मन पर असर पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन है। तो इसीलिए मन को क्लेंज रखने के लिए अन्न क्या खाते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे खाते हैं। क्या खाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं। आप बेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक खाना ले आओ, लेकिन परेशान स्थिति में बनाओ तो सारे केमिकल्स तो आपने ही ऐड कर दिए उसके ऊपर, सारे। आप बेमन से बनाओ, या इतने थके हुए अब खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है, दैट्स इट, दैट्स इट। आई एम सो टायर्ड नाउ, आई हैव टू कुक ऑल्सो, दैट्स इट। आप हेल्दी से हेल्दी मील बना लो। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं ना, उनको समझ नहीं आ रहा आंसर। वो कहते हैं आई एम ईटिंग राइट, आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, फिर ये क्यों बीमारी आ रही है? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉट आई एम ईटिंग, इट्स अबाउट how I cooked it and how I am eating, not just what I am eating. और जिसको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है ना, कुछ लोगों को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके हाथ का खाना खाना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि वो बेमन से खाना बनाते हैं ना, वो बेमन से खाना बनाते हैं। तो जो बेमन से खाना बना रहा है उसको अपने मन को थोड़ा सा क्या कर लेना चाहिए, उसका बेमन से। अगर हमने बेमन से खाना बनाया है तो जो लोग वो खाना खाएंगे वो अपना अपना काम भी बेमन से करने लग जाएंगे। इट इज सो मच पावर इन द फूड। आपका खाना खाने का मन नहीं होगा, बनाने का मन नहीं होगा। आपका बच्चा वो खाना खाएगा, उसके बाद उसका पढ़ने का मन नहीं होगा।
दैट इज द पावर. पावर है. वाइब्रेशन थ्रू द फूड इज पावर. आप कुछ नहीं, अगर आप सिर्फ खाना जो अपना खा रहे हो उसको चेंज कर दो और उसके अंदर सिर्फ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आप खाना खाओ, आधे से ज्यादा काम यहां का हो जाएगा. यू कैन चेंज पीपल्स माइंड्स बाय कुकिंग फॉर देम. अगर आपका किसी के साथ झगड़ा है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट है, कुछ नहीं है, उसको बोलो आज खाना आपके लिए मैं बनाती हूँ, और आप वो खाने के अंदर इतना प्यार डालो, इतना रिस्पेक्ट डालो, इतना फॉरगिवनेस डालो, इतना एक्सेप्टेंस डालो, 2-3 दिन खिलाओ, सामने वाले का माइंड चेंज होना शुरू हो जाएगा. इट्स ऑल फ्रॉम देयर. इट्स लॉट फ्रॉम देयर. ऐसे ही नहीं कहा गया जैसा अन्न वैसा मन. ये एक लाइन नहीं है, ये एक पावर है. इस पावर को यूज करना है, यूज करना है. तो जब हम खरीद के खाते हैं उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? फूड दैट इज बॉट, खरीदा जाता है, विच इज अ बिजनेस मॉडल, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? सबसे पहले मेरे प्रॉफिट की, मुझे मेरा प्रॉफिट होना चाहिए. तो मैं किसके बेनिफिट के लिए बना रही हूं? सबसे पहली फंडामेंटल एनर्जी, आई एम नॉट कुकिंग फॉर योर बेनिफिट, आई एम कुकिंग फॉर माई बेनिफिट. घर पे आप किसी के लिए बनाते हो तो किस एनर्जी से बना रहे हो? मेरा बच्चा ये खाएगा तो वो हेल्दी हो जाएगा. तो आप किसके बेनिफिट के लिए बना रहे हो? आप उनके बेनिफिट के लिए बना रहे हो. बिजनेसमैन आपके बेनिफिट के लिए नहीं खाना बना रहा है, वो किसके बेनिफिट के लिए बना रहा है? तो सबसे फंडामेंटल एनर्जी कि इस खाने से आपका कल्याण हो, वो ही नहीं है उसके अंदर. उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? आप खाओ, मेरा कल्याण हो. दिस इज द एनर्जी. इट्स हियर, विच इज फाइन. उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, वो उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस है. लेकिन घर पे जब आप खाना बना रहे हैं तो आप कौन सी एनर्जी बना रहे हैं? ये खाएंगे, ये हेल्दी हो जाएंगे, ये इनको टेस्टी लगता है तो मैं उनके लिए बना रही हूं ना. आप खाना किसके लिए बना रहे हैं? आप उनके लिए बना रहे हैं. वो उनके लिए नहीं बना रहे, वो अपने लिए बना रहे हैं. तो फंडामेंटल एनर्जी इज डिफरेंट, कि वो देने के भाव से नहीं, बेनिफिट खुद को करने के भाव से बनी है. तो जो शक्ति देने के भाव में होती है दैट इज मिसिंग. और कौन सी एनर्जी होती है उसके अंदर? और कौन सी? उसके अंदर एक एनर्जी होती है कि किस तरह मैं क्या क्या कट कर कर करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाऊं. और जब आप घर में बना रहे हैं तो आपकी एनर्जी होती है मैं इसमें क्या क्या ऐसा डालूं जिससे वो और हेल्दी. लुक एट एवरी एनर्जी विच इज ऑपोजिट. वो कहेंगे नहीं टमाटर बहुत महंगे हैं, यहां से न लेके ना वहां से ले लो, थोड़े से सस्ते हो जाएंगे. एनर्जी इज डिफरेंट, एनर्जी इज डिफरेंट. तीसरा, उसमें कौन बना रहा है, उसकी उस दिन की स्टेट ऑफ माइंड, उस दिन की उसकी स्टेट ऑफ माइंड. एंड मोस्ट फंडामेंटली है कि जब इतना सारा खाना बन रहा होता है और बनाने वाला ध्यान नहीं रखता है तो वो एक बहुत हरीड एनर्जी में बनाता है. दुनिया एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही है. जब से दुनिया फास्ट फूड खा रही है तब से. पहले हम काफी आराम से जिया करते थे, काम तो तब भी होते थे, लेकिन आजकल सारे दिन जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. आपको पता है जल्दी करो कहाँ बोला जाता है? रसोई में, जहां बड़े बड़े लोगों के खाने बन रहे होते हैं बहुत सारे, कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, देना है. आज सारी दुनिया बोलती रहती है जल्दी करो जल्दी करो. कुछ नहीं है तो भी जल्दी करो बोलते रहते हैं. कहां से आ रहा है वो जल्दी करो? कहां से आ रहा है? ये बाहर के खाने से. क्योंकि वहां तो हमेशा ही लेट हो रहा होगा, क्योंकि इतना खाना बनना है, इतने लोगों को खिलाना है. वो वेटर आ गया, उसने लेना है, बोला वो टेबल पे वेट करे, जल्दी करो. सो इवन व्हाइल कमिंग एंड गिविंग इट टू यू दे आर सेइंग जल्दी करो. तो जल्दी करो तो उस खाने का वो बन गया. अब आज हम घर पे बैठकर डब्बा ऑर्डर करते हैं तो उसमें भी हम बोलते हैं जल्दी लाना. यू सी, वोकैबुलरी है, भाषा है. और जब आप आश्रम में, मंदिर में, गुरुद्वारे में खाएंगे, वो कहेंगे प्यार से बनाओ, शांति से बनाओ. चेंज्ड, चेंज्ड. इतनी फंडामेंटल एनर्जी चेंज्ड है. वहां ये नहीं बोल रहे शांति से बनाओ, ना जल्दी बनाओ. एनर्जी. तो हम सारा दिन हरिड मोड पे चल रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर. तो अगर हमें इधर डिटॉक्स रखना है माइंड और बॉडी को, तो सबसे पहले तो हमें बाहर का खाना खाना कम नहीं, बंद. बंद. सिर्फ एक थॉट है, ये सिर्फ एक थॉट है.
बंद बोलेंगे तो जाके कम होगा, कम बोलेंगे तो कहेंगे कम ही तो खाया, बस पिछले हफ्ते ही तो खाया था। क्योंकि पीपल हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर दे कैन ईट आउट डेली नाउ। एंड फिर इतना बाहर का खाना खाने की आदत पड़ती जाती है उस चीज की कि घर का खाना पसंद नहीं आता तो घर बैठ के भी बाहर से मंगवाते हैं। सो कहां से कहां वी रीच्ड। हम वो हैं जो घर से डब्बा लेकर जाते थे और अब हम वो हैं जो घर बैठकर डब्बा मंगवाते हैं। अन्न चेंज कर दिया, मन चेंज हो गया, मन चेंज कर दिया, भाग्य बदल गया सृष्टि का। आप अन्न चेंज कर दो, आपका मन चेंज हो जाएगा, आपका मन चेंज हो गया, आपका भाग्य चेंज हो जाएगा। लेकिन आप अपने मन को चेंज करने की मेहनत करो, आप अपने तन को चेंज करने की मेहनत करो, और अगर आपने अपने अन्न की वाइब्रेशन को नहीं चेंज किया, मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। इवन अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं डेली, लेकिन अगर आप अपने अन्न की वाइब्रेशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपको मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। तो अगर मेडिटेशन करके अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ऊपर उठाना है तो उसमें अन्न को एनर्जाइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो घर का खाएं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट घर में भी फिर कैसे बनाएं, बहुत। इसीलिए उस कॉन्शियसनेस से घर में बनाना चाहिए खाना कि हम प्रसाद बना रहे हैं। इवन परिवार के मोह में खाना नहीं बनाना चाहिए, हाय मेरा बच्चा खाएगा, उफ। फिर वो अटैचमेंट क्या होती जाती है, और बढ़ती जाती है। ये परमात्मा को प्रसाद लगेगा, फिर उसके बाद प्रसाद परिवार खाएगा, कौन सी एनर्जी चली गई। डोंट इवन थिंक ऑफ फैमिली एंड कुक लाइक दैट, फिर वो ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। हायर एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी देनी है कि ये भगवान को भोग लगना है, फिर ये भोग परिवार खाएगा, तो कौन सी एनर्जी हो गई। बिकॉज अटैचमेंट भी ऐसी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है। तो हम यहाँ क्या सीखते हैं जिसका हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलता है, एंड वो है हर खाने को प्रसाद की तरह बनाया जाए। रसोई की स्वच्छता भी उतनी, तन की स्वच्छता भी उतनी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मन की स्वच्छता भी उतनी कि ये प्रसाद बन रहा है। आपको यहां अगर आप जाकर देखेंगे, जब पूरा खाना बन जाता है तो उसके बाद वो खाने से हर एक चीज लेके फिर मेडिटेशन रूम में जाया जाता है, जो सिर्फ यहां नहीं होता, हम सब अपने अपने जहां हैं वहां भी हम वो यही करते हैं। हर एक जो यहाँ आता है मेडिटेशन करने के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो रोज आते हैं, वो अपने घर में भी खाना वैसे ही बनाते हैं। ये सिर्फ मेडिटेशन से रिजल्ट नहीं है, इट इज अ बिग पैकेज के अन्न पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो घर पे भी खाना बनाकर फिर एक अलग बर्तन रखकर, जिसमें छोटी छोटी डब्बी है, थाली है, तो वो हर डब्बी में जो चीज आज बनी है सारी, ठीक है, फिर उसको लेकर मेडिटेशन में बैठते हैं, और फिर उस पर 5-7 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन की, उसमें फोकस्ड एनर्जी जाती है फिर, और फिर वो मेडिटेशन की एनर्जी जिस खाने में गई, उस खाने को फिर सारे खाने में मिक्स किया जाता है। फिर जब वो खाना डाइनिंग टेबल पर आपके सामने आ गया, फिर उसको भी ऐसे ही नहीं खा लेंगे, पहले आधा मिनट 1 मिनट रुककर उसके साथ मेडिटेशन करेंगे। अगर आपको यू वांट एनर्जी फ्रॉम योर फूड, यू शुड बी साइलेंट व्हाइल ईटिंग। बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें करते 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 कुछ नेगेटिव वर्ड्स उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, डल जाते हैं, और फिर जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन आजकल क्योंकि हम सब रात को लेट आ रहे हैं, शाम को लेट आ रहे हैं, और फिर हम सब खाने पर बैठते हैं, तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स खाने के सामने डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम खाने के सामने डिस्कस की तो आप इसको राइटिंग में रखना, वो प्रॉब्लम एस्केलेट हो जाएगी, क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम वाला खाना सबके माइंड पे डाल दिया है। तो एक रूल बनाओ घर में कि खाने की टेबल पर कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने की टेबल पर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, खाने की टेबल पर टोकना नहीं। आप देखो पुराने जमाने में लोग कैसे ध्यान रखते थे, मेरे खाने को देखकर टोकना नहीं, मेरा गिना क्यों, मैंने कितना खाया। दे वर वेरी पर्टिकुलर कि खाने के अंदर नेगेटिव वर्ड नहीं जाना चाहिए। पहले ऐसा आटा भी जो होता था वो ढका हुआ रखते थे, ऐसे खुला नहीं रखते थे देखने के लिए कि कितना है, ताकि कोई आकर देख नहीं सकता कि ये कम है ज्यादा है कुछ। तो वो ढका हुआ है, उस कपड़े के अंदर हाथ डाला, ऐसे निकाला, दे दिया, कपड़े के अंदर डाल।
अगर आप मंदिर में भी जाएंगे, कहीं भी प्रसाद हमेशा ढका होगा, आपको दिखाई नहीं देगा कितना प्रसाद है, क्योंकि कभी पता तो होता नहीं है कितने लोग आने वाले हैं। ठीक है, आपने प्रसाद बनाया 300 का, लोग आ गए 400, अभी क्या करेंगे? अब अगर हमारे घर में ऐसे हो जाए तो हमारे तो पैनिक बटन प्रेस हो जाता है, अब क्या होगा, कम हो जाएगा, अब ये 400 लोग आ गए हैं, अब ये कैसे पूरा। सो वी फ्लड द फूड विद नेगेटिव एनर्जी। वहां ऐसे नहीं होता, वहां वो ढका हुआ रहता है, वो किसी की थॉट्स उसके अंदर जाने नहीं देते हैं, और वो सिर्फ निकालते रहते हैं और कहते हैं भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। वो प्रसाद कभी कम नहीं होता, कहीं पे भी प्रसाद कभी कम नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कौन सी थॉट डाली जाती है? भरपूर है, सबके लिए। कोई और आके कहेगा इतने लोग आ गए, कोई बात नहीं, भरपूर है। अंदर इतना सा बचा होता है। इट इज नॉट अबाउट द सिचुएशन, इट इज अबाउट द थॉट इन्फ्लुएंसिंग द सिचुएशन। तो जैसे वो प्रसाद है जिसको हम इतना वैल्यूएबल ऐसे खाते हैं, क्यों ना हम अपने घर में सारे खाने को वैसे बनाएं। यूज द पावर, यूज द पावर। अगर आप घर पे खाने में वो वाले थॉट्स डालें जिस चीज की घर वालों को जरूरत है, आप रसोई से उनका माइंड चेंज कर सकते हो। घर में कोई बीमार है, बॉडी बीमार है, आप उसकी एनर्जी खाने में डालें। लेकिन अगर आप खाना बनाते समय ये सोचेंगे हो वो बीमार है, वो बीमार है, तो वो थोड़े और बीमार हो जाएंगे वो खाना खाने के बाद। सो रसोई इज अनदर कंट्रोल रूम ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द फैमिली। इसीलिए कहते थे ना, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। बताओ क्या लॉजिक इस लाइन की? इसका मतलब खाना खाने से रिश्ते बन जाते हैं? नहीं, खाने बनाने वाले का मन खाने वाले के मन के साथ जुड़ जाता है। अब आजकल तो हम घर में भी खाना खुद कम बना रहे हैं ना, रिश्ते इसीलिए तो दूर हो रहे हैं। रिश्ते इसीलिए तो दूर हो रहे हैं, इसलिए तो वो मजबूती नहीं आ रही, क्योंकि हम खुद खाना नहीं बना रहे हैं। हमने लगा खाना इधर बोरिंग काम है, कोई भी कर सकता है, हम पैसे कमाएंगे जाके। तो हमने सोचा हम पैसे ज्यादा कमाएंगे तो हमारा घर खुश रहेगा। जिस घर में खाना हम नहीं बना रहे हैं, तो वो परिवार कैसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रसोई में जरूर जाना है। हमारे पास पैसे हैं, हम 4 लोग रख सकते हैं बनाने के लिए, लेकिन वो वाली एनर्जी नहीं डालेंगे जो हमें डालनी है। तो भले आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन खाना भी अगर सपोज कोई और बना रहा है, आपको 10 मिनट जरूर जाके खड़े होना है। कर सकते हैं ये? कर सकते हैं? यस, जाकर खड़े होना है, और खड़े होकर आपको अपनी फोकस्ड वो एनर्जी, परमात्मा के याद के संकल्प, हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स उस खाने में डालने हैं। कर सकते हैं हम ये? अगर नहीं करेंगे, आपकी मेडिटेशन इस तरफ, आपका बॉडी का डिटॉक्स इस तरफ, और एक अगर गलत खाने में वाइब्रेशन चली गई, वो सारा कुछ चेंज कर देगा। वो सारा कुछ चेंज कर देगा। जो खाना बनाता है उसकी थॉट्स हमने एग्जैक्टली खाने वालों के मन में सेम थॉट्स देखी हुई हैं, और खाने वाले को ये नहीं पता होता कि उसके पास ये थॉट आई कहां से। मैंने पता नहीं मैंने ऐसा क्यों सोचना शुरू किया है, पता नहीं मुझे क्यों चिंता हो रही है, क्योंकि खाने वाले बनाने वाले को चिंता थी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द thoughts of the person who was cooking. So the line is जैसा अन्न वैसा मन, the line is not जैसा अन्न वैसा तन। आज पूरी दुनिया फूड को बॉडी के साथ कनेक्ट कर रही है। भारत की आध्यात्म हमें सिखाती है खाने को पहले मन के साथ जोड़ो। सो अन्न से मन, मन से तन है, अन्न से तन नहीं है, अन्न से मन है, मन से तन है, और धन से अन्न है। सो 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा फॉर डिटॉक्स कंप्लीट। धन, अन्न, नो इट हैज टू गो इन दिस ऑर्डर ओनली। धन, अन्न, मन और फिर तन। मैंने अन्न प्रसाद की तरह बनाया, लेकिन वो धन कौन सा था जिससे वो खरीदा गया था? अगर वो धन में किसी के साथ धोखा किया, किसी को चिल्लाया, उसमें दर्द है, तो वो दर्द वाली एनर्जी उस अन्न के अंदर है। सो धन, तो ये 4 चीजों का ध्यान रखना है। दिस इज अ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल मीन्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल 4, धन, अन्न, मन और तन। धन और अन्न का ध्यान रख लिया,
मन के लिए रोज थोड़ा सा टाइम दे दिया, फिर उसके बाद मन और तन का ध्यान नहीं रखना, वो अपने आप हो गया प्रोसेस के अंदर। खाना खाने से पहले साइलेंस में जरूर बैठना है, 30 सेकेंड्स जस्ट बैठो उस खाने के साथ, परमात्मा को याद करके उसमें फोकस्ड एनर्जी डालो, क्योंकि बनाते समय अगर कुछ वर्ड्स इधर से उधर से गए हैं तो देन योर लास्ट क्लेंजिंग। और फोन और टीवी नहीं चलना चाहिए खाना खाते समय। दैट इज अनदर थिंग विच हैज बिकम सो नॉर्मल। ये जो सारे हमारे अभी बच्चे टीवी और फोन के साथ खाना खाने वाले हैं ना, इनका स्ट्रेस लेवल 5 साल के बाद एक अलग लेवल पे होगा, क्योंकि ये उन शब्दों को खाने में डाल रहे हैं। चाहे एक बच्चा कार्टून भी देख रहा हो तो वो हमें लगता है कि कार्टून है, लेकिन उनके लिए तो वो वायलेंस ही है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, गिरा रहा है, किसी को ये कर रहा है, दैट्स वायलेंस। तो वायलेंस की एनर्जी गई ना खाने के अंदर। फिर कहते हैं हमारे बच्चे अग्रेसिव क्यों हो रहा है, हटा दो वो कार्टून, सब ठीक हो जाएगा। हटाओ वो कार्टून को, उसकी जगह कोई पीसफुल चीज लगाओ, लगाने तो डालना है तो पीसफुल वर्ड्स उसके अंदर डालने हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू ट्रेन द चाइल्ड एंड आवर ओन माइंड टू ईट इन साइलेंस, माइंडफुल ईटिंग, डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग नहीं। कर सकते हैं? सो डिटॉक्स इज नॉट अबाउट व्हाट वी ईट, इट इज अबाउट हाउ वी अर्न, हाउ वी कुक एंड हाउ वी ईट। जब सब करेंगे इकट्ठे मिलकर तब वो क्लेंजिंग है। तो इसलिए राजयोग